यूपी बनारस के लोग कलकत्ता में काम ढूंढने जाते थे, दिल्ली नहीं, बॉम्बे नहीं। लेकिन जब रेपिस्ट आया, जब ये कांग्रेस आई, जब ये क्या नाम ममता आई, तीनों ने वहां का उद्योग खत्म कर दिया, वहां का विकास खत्म कर दिया। वहां केवल एक धर्म का पाठ पढ़ाया जाने लगा कि हिंदुओं को काटो, जिस दिन हिंदू खत्म हो जाएंगे इनका धन भी तुम्हारा, इनकी बेटी भी तुम्हारी, इनकी बहू भी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, तुम कमाओ मत, केवल बच्चे पैदा करो, जिस दिन तुम्हारी आबादी बढ़ी सब कुछ तुम्हारा है। यह उस मानसिकता को लेके चल रही है, ये जिहादन उसी मानसिकता को लेके चल रही है। जब आदमी समर्थवान हो जाता है, हिंदुओं ने उनको समर्थवान कर दिया, देश का सत्ता, एक प्रांत का सत्ता सौंप दिया, तो जब सत्ता को कोई ललकारता है, राष्ट्रवादी लोग आके लेना चाहते हैं, जब एक चोर किसी की जमीन को कब्जा कर लेता है, तो जब मालिक उस कब्जे को छुड़ाने आता है तो एन केन प्रखेन सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो ममता बानो, ममता खान, ममता मोइनी, ममता गंध यही काम कर रही है। हिंदू महासभा के बाबा मदन लाल हिंदुस्तानी जी, सर किस तरीके से देखते हैं इन सब चीज़ों को? आपकी सारे चोर चोर मौसेरे भाई बनके सिर्फ एक पार्टी को हराने के लिए मिले हुए हैं। हर हर महादेव, जय भवानी, जय काली। हे काली, तूने तो दुश्मनों का संहार किया है सदैव। आज बंगाल के अंदर हिंदुओं का संहार हो रहा है, तू आज फिर खड़क खप्पर लेकर उनका लहू पीने के लिए कब आएगी? ये तो हिंदू वहां के इतने लालची, इतने कुकर्मी, इतने धर्महीन हो गए हैं, जिन्होंने 70 सालों तक एक देशद्रोहियों को मां काली, मां दुर्गा, मां भगवती का निरादर करने वालों को जिता के बंगाल की सत्ता देती रही है। आज मैं उन हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं, तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा अगर बीजेपी की सरकार वहां नहीं आती। केवल 10 साल उनको और मिला तो बंगाल एक और कश्मीर बन जाएगा। तुम्हें वहां से पलायन करना होगा। उस पलायन से बचना है तो ये नकली शिवसेना, जो शिवसेना नहीं, शिव की 100 सेना है, 100 पे जो नृत्य करते हैं वो यही शिव सैनिक है, जो हिंदुओं के कंधे पे चढ़ के एक राज सिंहासन पर बैठे और आज दुश्मनों के साथ मिलकर हिंदुओं का गर्दन काट रहे हैं। जो काम नेहरू ने किया वही काम इंदिरा ने किया, वही राजीव ने किया, अब वही काम ये शिवसेना, ये मुलायम सेना, ये सोनिया सेना सब मिल करके इस एक राष्ट्र को बनने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि एक बार हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी क्या है, 70 सालों के इनके कमाए हुए लोग अभी भी सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, तो मोदी जी को अभी 10 साल और चाहिए, क्योंकि वो रिटायर होकर के चले जाएं तब देश सुरक्षित होगा और हम सुरक्षित होंगे। हमें सुरक्षित होना है तो अपने हिंदू धर्म का झंडा उठा के जय श्री राम चौड़े में बोलना होगा। अरे क्या ये मर जाएगी ममता बानो तो क्या राम नाम सत्य नहीं बोलेगी? अरे वहां दिखावे के लिए ये राम नाम सत्य बोलेंगे, जैसे नेहरू के मरने पे राम नाम सत्य बोला गया लेकिन वह हिंदू नहीं था। राहुल मरेगा, इसके भी पीछे राम नाम सत्य कहा जाएगा, जबकि ये हिंदू नहीं है। तो हिंदुओं कब जागोगे, कब आंख खुलेगा? जब जागोगे, जब अंधकार छा जाएगा, मां बहनों की गर्दनें काट के लटका दी जाएगी, तब तुम्हारी आंखें खुलेगी। तुम सोचते हो कश्मीर चला गया हमारा क्या, उड़ीसा चला गया हमारा क्या? हम तो सुरक्षित है ना। कब तक सुरक्षित रहोगे तुम और कब तक सुरक्षित रहेंगे तुम्हारी औलादें? उन औलादों के लिए तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें भय मुक्त होकर के बीजेपी को वहां का शासन का बागडोर संभलवाना होगा, ताकि तुम महफूज हो सको, तुम्हारी बहुएं महफूज हो सकी, तुम्हारी बेटियां महफूज हो सके। बंगाल में जिस तरीके से देर रात घटना हुई, एक बीजेपी के कार्यकर्ता की माता श्री को बड़ी बेरहमी से मारा गया टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा, इस पे विपक्ष एक भी अपनी टिप्पणी रखता है कि ये गलत हुआ या सही। लेकिन अगर यही टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ होता तो पूरा विपक्ष उठ के खड़ा हो जाता है। इसको कैसे देखते हैं आप? एक चोर को पकड़ के मॉब लिंचिंग कर दिया गया,
चार आदमियों ने चोर को पकड़ के पीट दिया। सारी दुनिया हाय तौबा मचाने लग गई, क्योंकि वह उनके अपने लोग थे। ये तो एक हिंदू की माँ थी ना, तो हिंदू के माँ के लिए ये भ्रष्टाचारी, ये माँ द्रोही, हम तो हिंदुस्तान को माता कहते हैं ना, तो माता का निरादर करने वाले के खिलाफ तो दुनिया को खड़ा होना चाहिए। ये बंगाल की शेरनी जो कहती है, जिसके पूंछ भी नहीं है, और जो ये शिवसेना, शिव का सेना कहती है, आज ये मर चुके हैं, आज ये खत्म हो चुके हैं। ये हिंदुत्व के खिलाफ उठती हुई आवाज के ऊपर नहीं बोलेंगे। केवल जहां ईसाइयत, जहां और धर्मों की बात आएगी, वहां ये नंगा तांडव करेंगे। आखिर ममता बनर्जी को जय श्री राम बोलने से दिक्कत क्या है, और क्यों नहीं बाकी लोगों को पूजा करने देती हैं? जब दुर्गा पूजा का समय आता है तो उस टाइम भी वो मना कर देती हैं कि दुर्गा पूजा नहीं करना है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? बता तो चुका आपको कि वो बंगाल की जो शेरनी है वो हिंदू है ही नहीं। इस्लाम के अंदर तो मूर्ति पूजक को हत्या करने का प्रावधान है। अगर से वो राम राम जय श्री राम बोल देती है तो यही इस्लाम के लोग उसकी गर्दन काटने का फतवा जारी कर देंगे। उस फतवा से डरने के लिए, उस फतवा के साथ खड़ा होकर दिखाने के लिए ये हमारे धर्मों का निरादर करती है, बहिष्कार करती है। एक समय ईद और माता का पूजा एक साथ हो गया तो उसने ईद को मनाने की परमिशन तो दी, माता की पूजा करने की परमिशन नहीं दी। लेकिन आज उन्हीं पंडालों के अंदर जाकर फिर एक छद्म मुकुट लगा करके हमें फिर बरगला रही है, और हिंदू फिर बरगलाया जाएगा। हिंदू तो हमेशा बरगलाया जाता रहा है, करता रहा है, अपना घर बार मकान छोड़ के भागता रहा है। इसका तो इतिहास बन चुका है, और ये वह लोग जान चुके हैं कि जब तक हिंदू लालची है, इसको लालच का पाठ पढ़ाते रहो, इसको चंद टुकड़े फेंक दो, ये टुकड़ा उठा के खाएगा और अपनी मां बहनों की हो गई बलात्कार के ऊपर आंखें बंद कर देगा। तो ये शिवसेना, ये सोनिया सेना, ये माओ सेना, ये सब हमारे धर्म के, हमारे देश के, हमारे हिंदुस्तान की माता के और हमारे कानून के दुश्मन हैं। जिस दिन कानून का राज हो गया, जिस दिन कानून में यह लिख दिया गया कि इस निंदा की तरह भगवान की निंदा करने वालों को फांसी दे दी जाएगी, ये सब षड्यंत्र अपने आप समाप्त हो जाएंगे। या तो जय श्री राम बोलने पे गिरफ्तारी कर लेते हैं, या जय श्री राम बोलने में मार देते हैं। यहाँ तक कि एक दुकान के ऊपर झंडा लगा हुआ था तो उस दुकानदार को इतना मारा गया, उसके बाद बोला गया कि जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगते हमसे और झंडा नहीं हटाते तब तक तुम अपनी दुकान नहीं खोल सकते। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? इसको क्या देखना है भाई, इनका तो आदत ही यही है। इन्होंने सदैव क्या किया है, अभी मैं आपको एक घटना के ऊपर बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एक जज ने एक फैसला दिया एक लड़की के खिलाफ कि तू 5 कुरान बांटेगी। उसके बाप ने कुरान बांटने से इनकार कर दिया। कुछ दिन पहले उसके बाप की हत्या कर दी गई। कमलेश तिवारी ने कुछ बोला, उसकी गर्दन काट दी गई। इसी तरह सैकड़ों हमारे हिंदू देवी देवताओं का निरादर करने वालों के तो आरक्षण दिया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन जब हिंदू कोई शब्द बोल देता है तो वह उसकी गर्दन काट के हमारे दिल में खौफ पैदा कर देते हैं कि तुम बोले तो अगला नंबर तुम्हारा है। मैं तो 70 साल का होने जा रहा हूं और मैं जानता हूं कि आने वाली पीढ़ी इन गुलामी मानसिकता का दंश भुगतेगी। मैं चाहता हूं ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्योंकि गांधी जैसों ने तो इसको हिंदुस्तान ना बना करके एक धर्मशाला बना दिया। बंगाल के आओ, उड़ीसा के, जिस देश के भी भाग के आओ, यहां बस जाओ, यहां बस जाओ। हिंदुत्व की आबादी खत्म हो जाए और एक दिन इनको समाप्त करके इसको इस्लामिक झंडे के नीचे ला दिया जाए। तो ये उनकी मानसिकता को जब तक हिंदू नहीं समझेगा, कंठस्थ नहीं करेगा, जातीयता में नहीं बटेगा, उनका अंत से भी बुरा होने वाला है। आखिर ये ममता बनर्जी किस चीज़ का विकास कर रही हैं? जय श्री राम के लिए रोक देती हैं ना, वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। ममता बानो ने विकास किया है केवल चाइना की ये एजेंट है। इसने बंगाल में, हम कुछ दिन पहले पढ़ते थे जब हम बच्चे थे, तो यूपी बनारस के लोग कलकत्ता में काम ढूंढने जाते थे, दिल्ली नहीं, बॉम्बे नहीं। लेकिन जब रेपिस्ट आया, जब ये
कांग्रेस आई, जब ये क्या नाम ममता आई, तीनों ने वहां का उद्योग खत्म कर दिया, वहां का विकास खत्म कर दिया। वहां केवल एक धर्म का पाठ पढ़ाया जाने लग गया कि हिंदुओं को काटो, जिस दिन हिंदू खत्म हो जाएंगे इनका धन भी तुम्हारा, इनकी बेटी भी तुम्हारी, इनकी बहू भी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, तुम कमाओ मत, केवल बच्चे पैदा करो, जिस दिन तुम्हारी आबादी बढ़ी सब कुछ तुम्हारा है। यह उस मानसिकता को लेके चल रही है, ये जिहादन उसी मानसिकता को लेके चल रही है। चाइना का माल बिक जाए बंगाल के अंदर, इसलिए वहां के सभी संसाधन, सभी फैक्ट्रियां, सभी काम धंधे चौपट करके खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान कमजोर होगा तो चाइना हावी होगा, हिंदुस्तान कमजोर होगा तो पाकिस्तान हावी होगा। जब ये हिंदुस्तान टुकड़ों में बट जाएगा तो इनको भी 2 लड्डू मिल जाएंगे। ये हरामी केवल अपने 2 लड्डू के लिए भारत माता के, जिसके 23 टुकड़े अब तक हो चुके हैं, 24 टुकड़े और करना चाहते हैं। और आने वाला भविष्य ये तय करेगा, हिंदू जागता है तो हिंदुस्तान बचेगा, हिंदू नहीं जागता तो ना हिंदुस्तान बचेगा ना हिंदू बचेगा, दोनों समाप्त हो जाएंगे। जब इलेक्शन आता है तो ये दुर्गा पूजा करवा देते हैं, सरस्वती पूजा जिस तरीके से अभी करवाया गया सरस्वती पूजा करवा देते हैं, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो इन सभी चीज़ों पर रोक लगा देते हैं। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? लालच। अरे भाई, दिल्ली सरकार ने बस टिकट फ्री किया, जीत गई। जिस भी प्रांत के अंदर हिंदुओं को 2 टुकड़े फेंक दिए जाते हैं कुत्तों की तरह, तो आपस में लड़ने लग जाते हैं कि मुझे आरक्षण में क्या मिला, मुझे आरक्षण में क्या मिला। लेकिन आरक्षण इनके खून के अंदर घुस करके इनके वंश को खत्म कर देगी। तो अपने आरक्षण के लिए मत लड़ो, अपने धर्म के लिए लड़ो। वाल्मीकि जी भगवान ने भी पंडितों को ज्ञान दिया, बनियों को ज्ञान दिया, सबको ज्ञान दिया। तो आज ये ज्ञानवान बन करके इन्हों क्या किया गया, 1000 साल की गुलामी मानसिकता में षड्यंत्र के तहत इनको नीच, इनको गंदा दिखा दिया गया। जबकि ये तो देवता तुल्य थे, ये दुनिया का समाज की गंदगी साफ करते थे। अरे भाई, डॉक्टर भी शरीर जब सड़ जाता है तो उसकी गंदगी साफ करता है, तो हम उसे भगवान की उपाधि देते हैं। तो इन्होंने तो संसार की गंदगी साफ की, ये भगवान है। ये भगवानों से मैं आह्वान करता हूं कि हिंदुत्व के पुरोधा बन के, हिंदुत्व के आगे खड़े होकर के हिंदुत्व की आवाज बन जाओ। वरना कश्मीर में जैसा हस्त्र हुआ, जैसे पाकिस्तान में हस्त्र हो रहा है, जैसे अफगानिस्तान में हस्त्र हुआ, ये सरदार कौन है भाई? सरदार कहां से आ गए? ये वाल्मीकि हैं, हिंदू हैं, बनिए हैं, पंडित हैं, नाई हैं, धोबी हैं, मोची हैं, हर घर से बच्चा दिया गया था सिख धर्म की एक कौम बनाने के लिए। लेकिन जिन धर्म को हमने एक शेर की उपाधि दी, सिख की उपाधि दी, आज वो मजाकिया का पात्र बन गए। कैसे? इन्हीं फिल्में वालों ने, इन्हीं नेताओं ने उन्हें मजाक के रूप में दिखा दिया। क्योंकि जो जैसा आचरण करता रहता है बाद में उसका मन भी वैसा होता है। तो आज हम अपने सैनिक सदायों से अपील करना चाहता हूं, तुम्हारा अंत हो गया अफगानिस्तान के अंदर, एक भी नहीं बचे। आज भी तुम्हें बचना है तो पाकिस्तान का साथ छोड़ना चाहिए, तुम्हें चाइना का साथ छोड़ना चाहिए। अबे तुम्हें तो हमने पूरा हिंदुस्तान देने को तैयार हैं भाई, खालिस्तान क्या मांगते हो? तुम्हें तो हमने इस देश का प्रधानमंत्री बनवाया, तुम्हें तो हमने इस देश का राष्ट्रपति बनाया, तुम तो मालिक हो, तुम तो सरदार हो। अबे सरदार, तुम क्यों दोगलापंथी करते हो? तुम क्यों देश के साथ गद्दारी करते हो? अबे तुम 4 आदमी गद्दारी करते हो, 4 करोड़ सिख भाई हमारे बदनाम होते हैं। अबे शहादत की बात आएगी तो सिखों के आगे कोई खड़ा दिखाई नहीं देगा। आज उसी सिख कौम को ये हमसे काट देना चाहते हैं। तो सिखों से अपील है कि गुरुओं की वाणी को सत्य करो, इस्लाम का परचम के नीचे से निकलो, अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाओ। गुरु ग्रंथ साहब में भी हजारों बार जय श्री राम का उल्लेख होता है। तो आप राम से द्रोही कैसे हो सकते हो? राम के खिलाफ कैसे हो सकते हो? बंगाल में ओवैसी साहब की एक रैली को रोक दिया गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? जब आदमी समर्थवान हो जाता है, हिंदुओं ने उनको समर्थवान कर दिया, देश का सत्ता एक प्रांत का सत्ता सौंप दिया। तो जब सत्ता को कोई ललकारता है, राष्ट्रवादी लोग आके लेना चाहते हैं, जब एक चोर किसी की जमीन को कब्जा कर लेता है, तो जब मालिक उस कब्जे को छुड़ाने आता है तो एन केन प्रकेन सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो ममता बानो, ममता खान, ममता मोइनी, ममता गंध यही काम कर रही है।